कुछ चीज़ ऐसी होती है कि इंसान के साथ ही चली जाती है। इनके मुखिया है, उनके एक्सपायर होने के बाद कि 70% 80% वो खेतों में रहते हैं। तो ये छोटी छोटी एप्रीकोट लगना शुरू हो चुकी है। जो तुन्नी का पेड़ है इसकी रखवाली करके किया करते थे, ताकि ये जो चूहे लग जाते हैं जो कि मस्केर को ऐसे बाहर निकालते हैं, अंदर से मिट्टी निकालेंगे तो उससे क्या होता है कि जैसे हमारा अगर इसको गाय को दे तो इससे दूध बढ़ता है। तो हम लोगों को कभी बुआ बताया करती थी बचपन में कि तुम तो ये वाली पंखुड़ी इनकी ऊपर से देख सकते हो आप, ऐसा लगता है जैसे जल चुकी है। तो ये जो एप्रीकोट के पेड़ है ये भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हैं। जैसे शानू का ठीक है और जंश का बहुत कम है 10.1। एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। तो मैं स्वागत करती हूँ ललिता ठाकुर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ललिता की डायरी में। सो गाइज, मैं देवभूमि हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सोलन के एक छोटे से गांव चिलावन से आप सभी लोगों का स्वागत कर रही हूँ। और अभी मैं अपने काऊ शेड के पास आई हूँ। सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और पापा जी सुबह चले गए थे घास लाने के लिए। क्योंकि घास लाने के लिए भी किसी एक को ही जाना पड़ता है, फिर बच्चों का भी केयरिंग करनी पड़ती है। घर में बच्चों के साथ कोई नहीं रहता है और या पापा ही जा पाते हैं घास के लिए या मैं ही जा पाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ हरी घास लेने के लिए खेतों में, क्योंकि सुबह तो मैंने सारा काम निपटा लिया था अंदर का जितना भी होता है, क्योंकि आपको पता है कितना सारा काम रहता है अंदर। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हम सारे बच्चे, मतलब दोनों बच्चे और मैं जा रही हूँ हरी घास लाने के लिए खेतों में। अकेले इंसान कितना सा काम कर सकता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। यहाँ पर जिनके भी ये खेत है ना, उन और लहसुन देख रहे हो ना आप लोग, कितना एक मतलब छोटी छोटी पाखी जो है लहसुन की हो रखी है। इतने अच्छे से लहसुन नहीं हुआ है। तो मैं बता दूं कि पहले इनके यहाँ पे ना इतना अच्छा हुआ करता था, लहसुन वगैरह सबसे ज़्यादा इनके होता था और धनिया वगैरह सबसे अच्छा इन खेतों में, मतलब इतनी हरियाली भर भर के हरियाली रहती थी यहाँ पर। तो और एक्चुअली जो इनके मुखिया है उनके एक्सपायर होने के बाद ये बता सकते हैं कि एक अकेला इंसान कितना काम कर सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, रिज़ल्ट पता लग जाता है। जितनी मेहनत होगी ना उतना ही रिज़ल्ट आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बोलता है ना कि नहीं होता, नहीं होता खेतों में, अगर काम करेंगे तो ज़रूर होता है। गोबर मैंने जो उठा रखा है तो इसको हम लोग खेतों खेतों में फेंक देते हैं, ताकि बाद में हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए इनको फैलाने में। तो जैसे इस तरफ से धूप निकलती है तो उस तरफ के लिए अंधेरा रहता है। पर मैं आपको बता दूं कि पापा जी हमारे घास लाने के लिए वहाँ पर गए हैं। ये जो ग्रीन हाउस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हमारी अपनी घास नहीं है और मैं यहाँ पे हरी हरी घास लूँगी बीच बीच में। देखते हैं, हरी घास तो बहुत कम है पर लेना तो पड़ेगा ही घास गाय के लिए। और अभी मैं नीचे वाले खेत में जाऊँगी, वहाँ पर भी देखती हूँ कुछ। पापा ने पानी लगा रखा है लहसुन के लिए। तो ये हमारा जैसे नीचे वाले खेत में लहसुन लगाया पापा ने। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेहनत, बिना मेहनत के कोई भी चीज़ होती नहीं है। और ये बोलने वाली बात है कि हाँ हम लोग मेहनत करते पर फिर भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक खेत पीछे बताया कि उनके यहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब जो लहसुन प्याज वगैरह लगा कर रखते थे वो बहुत अच्छा होता था, बट अब नहीं होता। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि इंसान के साथ ही चली जाती है। और जैसे कि मेहनत, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये हमारा जैसे खेत है, मैं तो ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आपको कि अभी हमारे पापा इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं ना कि बहुत करते हैं। मैं ये एक बात बताऊँ कि 70% 80% वो खेतों में रहते हैं, 20% वो घर में रहते हैं। तो करके हमारी इतनी मेहनत एक अकेले बंदे की मेहनत है। और बाद की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि पापा के बाद हम लोग ये सब, हमारी सरसों है और ये जानवरों ने एक बार खा लिए, दूसरी बार तब आप देख ही सकते हो कितना सा दाना इसमें आएगा। तो शानवी को और जैंशु को मैंने भेज दिया घास लेकर, थोड़ी सी घास ली और उसमें जो बास्केट है, बास्केट में डाल के इसको घास दे दी घर के लिए। मैं घर छोड़ के आ, हल्के से ले बेटा।
इसको ना ये बास्केट चुभ रही थी तो मैंने इसको पल्ली दे दी, मैं कहा वापस ले आई हो। तब तक ये आते हैं तब तक मैं यहाँ पे घास ले लेती हूँ नीचे लहसुन वाले खेत में। यहाँ पे वैसे बीच में घास तो है नहीं, पर इधर उधर से देखती हूँ, घास ले लेती हूँ। तो पापा बैक टू बैक कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। जैसे सब्जी के लिए अभी ये धनिया लगा रखा है, तो कुछ धनिया हो चुका है। धनिया पूरे 12 महीने होता है, इसलिए कुछ थोड़ा थोड़ा सब्जी लाइक तो लगा ही लेते हैं। सो गाइज़, फ्रूट्स का सीज़न भी शुरू हो चुका है, मतलब कि फ्रूट लगना शुरू हो गए हैं। जैसे कि ये खुरमानी है, खुरमानी का मैं आपको बता देती हूँ एप्रीकोट। तो ये छोटी छोटी एप्रीकोट लगना शुरू हो चुकी है, और जब पक जाएगी तब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। गाइज़, ये वाली पेड़ आप देख रहे हो, ये पेड़ हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं तुन्नी। तो ये जो तुन्नी का पेड़ है, इसकी रखवाली करके किया करते थे, ताकि ये जो लकड़ी है इसकी वो दार के काम आती थी। मतलब जो हमारे घरों में लकड़ी लगती है उसके काम आती है। और लोग जितने भी अपने घर बनाते थे पहले, तो इन लकड़ियों को, इस लकड़ी का यूज़ करते थे। बट ये भी, इसका रिस्पॉन्स जिन्होंने भी लगा रखी है, इसका रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा नहीं है। कुछ टाइम बाद ये लकड़ी भी ख़राब हो जाती है। तो पापा ने घास के बूटे लगा रखे हैं, ऐसे ऐसे घास के बूटे लगा रखे हैं, ताकि आजकल भी घास, हरी हरी घास गाय को मिले मिले खाने के लिए। पर इस घास से होता क्या है, चूहे लगना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पर पानी भर भर कर मिलता है वहाँ पर आप लहसुन देख सकते हो, और मैल भी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा लहसुन होगा। और जहाँ पे पानी नहीं मिलता है और जहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं होती, जैसे इस तरफ की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो ये वाली पंखुड़ी इनकी ऊपर से देख सकते हो आप, ऐसा लगता है जैसे जल चुकी है। और ये देख सकते हो येलो कलर की हो चुकी है, और ऐसा लगता है जैसे जल चुकी है। तो ये यहाँ पे ना जो मिट्टी है वो बिल्कुल पथरीली मिट्टी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अच्छी उपज नहीं होती। और इस तरफ को अच्छी मिट्टी है, सॉफ्ट मिट्टी है, उसमें फसल भी अच्छी होती है। और घास भी देखो, बीच बीच में जैसे घास आ रखी है, तो मैं सोच रही हूँ मगर इसको, इस घास को लेती हूँ। सो गाइज़, एक बार मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करी है, इस बात की वीडियो शेयर करी है। जैसे कि ये वाली मिट्टी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये होता है मस्केर, और पहले भी बताया है मैंने आपको, तो एक बार फिर बता देती हूँ। तो मैंने आपको बताया जैसे ये वाली घास, बड़ी बड़ी घास ये जो लगा के कर रखी है, तो इस घास को लगाने की वजह से इस तरह के चूहे लग जाते हैं, जो कि मस्केर को ऐसे बाहर निकालते हैं। अंदर से मिट्टी निकालेंगे तो उससे क्या होता है कि जैसे हमारे ये जो ढलान है ना, ये गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और एक घास मैं आपको बताती हूँ, ये वाली घास अगर इसको गाय को दे तो इससे दूध बढ़ता है। तो हम लोगों को कभी बुआ बताया करती थी बचपन में कि तुम लोग ये वाली घास ढूंढ ढूंढ के लाओगे। तो हम लोग लाते थे ये वाली घास गायों को, और बोलते थे कि ये 1 गिलास ज़्यादा देगी दूध का। बट सो मेरी घास मैक्सिमम हो ही चुकी है, तो मैं इकट्ठी कर लेती हूँ घास पल्ली में डालकर, और इन बच्चों को भी ले जाते हैं घर के लिए। धूप काफ़ी कड़क हो चुकी है, और बच्चों को धूप की वजह से, वैसे भी सब बोलते हैं कि तेरे बच्चे काले काले हो गए, तो काले ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि धूप इतनी कड़क रहती है यहाँ पे। रूम में तो ऐसा होता है कि अंदर अंदर ही रहते थे, और धूप लगाने के लिए हार्डली 15-20 मिनट या आधा घंटा लगाते थे धूप भी। तो उसकी वजह से बच्चों की स्किन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, और बाहर जब धूप में निकलते हैं तो वो ऑब्वियसली जलेगी जलेगी। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी पल्ली में घास इकट्ठा कर लेती हूँ। शानू नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि वो और जियांशु दोनों लड़ रहे थे अभी, तो बड़ी मुश्किल से इनको चुप करवाया। तो वो वहीं पे खड़ी हो गई है पीछे, तो वो ऐसा करती भी है। और यहाँ पे जियांशु लग पड़ा है अपनी कार्रवाई करने। मुझे लगता है ये भी किसान ही बनेगा। इसको इतना शौक हो जाता है कि पापा के साथ आता है तब भी, और ऐसे भी अभी कुदाल लेकर आ गया, और यहाँ पे खनाई करना शुरू कर दी थी इसने। इसको मत कर, मत कर इसको, नानू से बारी आएगी, छोड़ो इसको। बच्चा लसण सारा ही मडता बच्चा ते पाऊ। हाँ, घुमाना नहीं है ये। तो पापा ने ये चरखी लगा के रखी है। इससे क्या होता है कि पानी चारों तरफ घूमता है, पता नहीं ये कैसे घूमती है, कुछ ऐसे करके घूमती है जब पानी का प्रेशर आता है परे से। बोल रहा है कि एक फ़ोटो ले लो, तो मैं ले लेती हूँ फ़ोटो, जाओ।
तो ये है यहाँ पे संतरे लगना शुरू हो चुके हैं, फूल पड़ना शुरू हो चुका है इनमें। तो ये संतरे काफ़ी लेट होते हैं, अभी तो सिर्फ इसमें फूल ही पड़ेगा, उसके बाद लगना शुरू होंगे। तो यहाँ पे नाशपाती जो है ये भी आप देख सकते हो, ये भी इसमें फूल लगना शुरू हो चुका है। ये नाशपाती है, ये आड़ू का पेड़ है, यहाँ पे आड़ू लगेंगे, और ये एप्रीकोट एंड नींबू का पेड़ यहाँ पे साथ है साथ में। तो पापा ने इस वाले खेत में भी लहसुन लगा रखा है और प्याज भी लगाया है, पर जैशुना से जा रहा है, जैसे कि बस ऐसे बोलता है मम्मा मेरी फ़ोटो खींची यहाँ पे तू आया। तो ये जो एप्रीकोट के पेड़ है ये भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हैं। जैसे ये वाली एप्रीकोट होती है जब ये वाली स्टार्टिंग में लग जाती है, बट मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। जो ये वाली एप्रीकोट है, ये वाला पौधा जो एप्रीकोट का है, जब सारी एप्रीकोट्स ख़त्म हो जाती है, खुरमानी सारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये वाली एप्रीकोट लगना शुरू होती है। तो इसमें सबसे लेट लगती है एप्रीकोट। पापा ने सेब के पौधे भी लगा रखे हैं, और ये परख करने के लिए कि यहाँ पे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। वैसे फ़िलहाल 1 2 और 3 4 पौधे यहाँ पे सेब के, एप्पल के लगा रखे हैं पापा ने। अब लगेगा पता कि यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं कि नहीं। डिपेंड करता है कि यहाँ का मौसम कैसा है, और उसी हिसाब से कोई भी पौधा है वो लगाना पड़ता है। जैसे ही हम लोग घास लेकर आए, वैसे ही हम लोगों को कॉल आ गई। हम लोग जा रहे हैं अभी बच्चों को, दोनों बच्चों को लेकर। मेडिकल होने वाला है, इनका मेडिकल चेकअप होने वाला है यहाँ आंगनवाड़ी में। तो वहीं पर मैं भी अभी इनके साथ जा रही हूँ। तो हमारे गांव की आंगनवाड़ी बिल्कुल साइड में है। तो यहाँ पर ये है आंगनवाड़ी, जंजघर के उसमें इनको आंगनवाड़ी के लिए छोटा सा रूम दिया है। में जो हेल्थ वर्कर आए थे वो बहुत ही अच्छी जानकारी दी उन्होंने बच्चों के बारे में। अबाउट वैसे लेनी चाहिए ये जानकारी भी, काफ़ी कुछ उन्होंने नॉलेज दी। और जो इनका हेल्थ चेकअप हुआ तो शानवी का ब्लड कितना है शानू आपका? 12.5। शानू का ठीक है, और जंश का बहुत कम है, 10.1 कम है। और मे भी 2 महीनों से वैसे भी केयरिंग नहीं हो रही अच्छे तरीके से। वैसे मेरे को इससे उम्मीद नहीं थी, इससे कम उम्मीद थी। जंश शानू आगे चलो, वेट ठीक है दोनों का, अच्छा वज़न है, बस ब्लड कम है। जानशु नोनिया कर रहा है, बहुत ज़्यादा नोनिया कर रहा है। इसकी शानू दीदी जा रही है ना बरेली, उसकी वजह से कर रहा है नोनिया। अच्छा, तो ये भी हो जाता है गुस्सा कि मेरे को भी नहीं ले जाते कहीं भी। और इसको मैं बोल रही हूँ कि चला जा चला जा, फिर बोलता है मम्मा आप भी चलो साथ में, पर मैं जा नहीं सकती हूँ। शाम का टाइम हो चला है और 5:30 हो चुके हैं। 5:30 क्या 6 बजने वाले हैं। और अभी मैं सबसे पहले काऊ मिल्किंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा घुमाते घुमाते इधर को आ गई। मैं क्या थोड़ा सा इसका मन कुछ और हो जाएगा। ये हरी पत्ती पता है किस चीज़ की जंशु? बताऊँ आपको? बताऊँ ये किस चीज़ की? इससे चाय बनती है बहुत टेस्टी वाली। हाँ जी, विशाणा क्यों? चलो भाई, नाना जी बोल रहे परे। हम लोग नहीं जाएंगे, इसके पास बहुत चीज़ें है, अभी नहीं जाएगा ये। तो ये हमारे चाय बनाने के काम आती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है इस पत्ती में। यहाँ पे ये नींबू लगेंगे, अचारी नींबू लगते हैं इसमें, और ये नींबू बहुत ही बड़े बड़े लगेंगे, टेस्टी वाले नींबू। यहाँ पे भी एप्रीकोट का एक पौधा और है, तो इसमें सबसे पहले एप्रीकोट हमारी लग जाती है। अभी हार्डली 1 महीने बाद पकना शुरू हो जाएगी। चलो भी बिछाना, तो मैं काउ मिल्किंग कर लेती हूँ, आप चीज़ ले आओ, मेरे को भी ले आओ।